मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल मैंने जो है तिब्ब नबवी की वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरी दूसरी वीडियो का है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब हाज़िक। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीस में बातें आई हैं, हम मन व अन उस पर अमल करें। ये हमारे लिए हर किस्म की दुख परेशानी का इलाज है। तबीब हाज़िक में मैं पहले एक वीडियो बनवा चुका हूँ, अब ये दूसरी वीडियो बना चुका हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों का इलाज फरमाते थे और जिस चीज़ के ज़रिए अगर हम उससे इलाज करेंगे तो हमारे लिए भलाई है। डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर, टेस्टों के चक्कर, इन सारे अजाब में जो आपको मॉडर्न तिब ने फंसा के रखा है। अक्सर डॉक्टर हज़रात दवाई कंपनियों के एजेंट हैं, अक्सर दवाई कंपनी वालों की अपनी जेलें हैं, और ये लोग जो है ना ज़बरदस्ती पहले बीमारी पैदा करते हैं। बीमारी पैदा हो जाती है, जब किसी को शुगर हो जाती है ये खुशी मनाते हैं कि शुगर वाला आदमी जो है अब इसको कई बीमारियां लग जाएंगी, ये हमारे शिकार में फंसा रहेगा, ये हमारे चक्कर में रह जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फरमाता हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर खाओ। अंजीर जो है कब्ज़ नहीं होने देता, बवासीर का इलाज है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द का है। जब आपको बवासीर नहीं होगी, जब आपको कब्ज़ नहीं होगी, ये बिल्कुल यूरिक एसिड को जोड़ों में नहीं टिकने देता। ये जो आर्थोसाइटिस हो जाता है जिसके अंदर चिकनाई ख़त्म हो जाती है घुटनों के अंदर, ये चिकनाई मुहैया करता है। इसलिए अपने जोड़ों, किसी किस्म का जोड़ों का दर्द है, अंजीर से इलाज करो। रात को 2-3 अंजीर भिगो के रखो, अंजीर भी सुबह वो पानी भी पी जाओ, अंजीर भी खाओ। दूसरा तरीका यह है कि 3 अंजीर एक चिमचा चावलों वाला जैतून के तेल में रखो और सुबह जैतून का तेल पी जाओ और वो फूले हुए अंजीर भी खा जाओ। इसलिए वत्तीन व जैतून दोनों इकट्ठे आए हैं और दोनों आप हमारी 70 बीमारियों का इलाज है। दूसरा है, हर दूसरा आदमी दिल का मरीज है, दिल के रोने रो रहा है। कोई कहता है दिल लगाया था दिल लगी के लिए, कोई कुछ कहता है। दिल के लिए जो है ना बेहतरीन चीज़ विटामिन सी है, और विटामिन सी के बारे में हजूर पाक ने संतरे से दिल के मरीजों का इलाज करते थे। जो भी आते थे उन्हें कहते संतरा आप खाएं, ये दिल की हर बीमारी का, दिल का दर्द, बाएं तरफ से कंधे का दर्द, आपके बाजू तक दर्द जाता है, पल्पिटेशन, दिल के ऊपर मुख्तलिफ गिलाफ का जमा हो जाना, चिकनाई का जमा हो जाना, कोलेस्ट्रोल, ये सब का इलाज विटामिन सी है। और विटामिन सी संतरे में है। ये बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। आप संतरा माल्टा आप आया हुआ है, ये खाएं, इसका जूस पिएं, ये आपके दिल की बीमारियों का इलाज है। ज़ख़म, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ज़ख़म जिन लोगों को हो जाता था, पुराने फोड़े पिन से हो जाती थी, आप फरमाते थे मेहंदी लगाएं। मेहंदी बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। बहुत सारे लोगों को बवासीर के छाले हैं, वो मेहंदी लगाएं। बहुत सारे लोगों को फिशर या फस्टूला है, वो मेहंदी लगाएं। मेहंदी का जैतून के तेल में लोशन बना के लगाने से और आपको इसका फ़ायदा होगा। हर किस्म के ज़ख़म के लिए आप मेहंदी से इलाज फरमाते थे। इसके अलावा बुखार का इलाज, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन लोगों को बुखार हो जाता है सर्दियों के सुबह सहरी के टाइम उसके जिसमें पानी छिड़का जाए, आप बुखार ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैदे की सफाई, आपको पता है स्टमक जो है, ये बहुत लोग स्टमक के मरीज़ हैं, हर वक्त उनको खट्टे डकार आते रहते हैं। मैदे में वो तेज़ाबियत है, आप मैदे की तेज़ाबियत के इलाज करा देते हैं कि आप अनार बमा अंदरूनी छिलके समेत खाएं। बहुत सारे लोग अनार दाने निकाल लेते, छिलके को नहीं खाते, छिलके समेत खाएंगे। छिलका अल्कलाइन होता है, जो तेज़ाबियत का इलाज है, जो मैदे का इलाज है। इसके बाद है पेट के कीड़े। बहुत सारे लोगों में, बच्चों के अंदर पेट के कीड़े हैं, टेप वार्म है, हुक वार्म है, मुख्तलिफ कीड़े हैं जिसकी वजह से बच्चों को ग़िज़ा नहीं लगती, बड़ों को ग़िज़ा नहीं लगती। पेट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि
खजूरें खाओ। खजूरें खाने से पेट के कीड़े आपके निकल जाएंगे। पेट के खजूर वैसे भी कई बीमारियों का 40 बीमारियों का इलाज है। ये खजूर खाएं आप निहार मुँह तो पेट के कीड़े निकल जाएंगे। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्दों की बीमारियों के बारे में बताया, क्योंकि कई लोगों के गुर्दे आजकल फेल हो रहे हैं, जो डायलिसिस कराते हैं लोग, इसकी बहुत परेशानियों का शिकार है। डायलिसिस की भी तकलीफ़ है। गुर्दे की डायलिसिस दरअसल एक रग होती है जो हरकत करती है, जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है। गर्म पानी का एक कप सुबह निहार मुँह, उसमें 1 चिमटा शहद, चाहे छोटी मक्खी का मिले या बड़ी मक्खी का मिले, आप उसका वो बना के चाय की तरह पिए। असर के वक्त भी 2 टाइम जो है शहद और गर्म पानी पीने के हैं। गर्म पानी ज़िंदगी है, ठंडा पानी मौत है। आजकल सर्दियाँ आ रही है, मेरी आपसे अपील है कि आप 8-10 कप गर्म पानी के पिए। कोई आपको बलगम हो, दमा है, फेफड़ों की तकलीफ़ है, नमूनिया है, गर्म पानी ही आपके बीमारियों का इलाज है। मैंने सारे पानी पे, आब ज़मज़म पे भी लेक्चर दिया है। इस तरीके से मैंने ठंडे पानी पे भी, गर्म पानी पे भी, बारिश के पानी पे भी। अगर आप लोग मेरा चैनल हर्बल वे देखेंगे, नए आने वालों को बताएं, ये मेरा चैनल आप लोगों के लिए सवाब का सबब है। मेरा चैनल जो है ये तबलीग है, जिसमें लोगों को बीमारियों से निजात मिलेगी। लोग बीमारियों से निजात मिलेगी तो लोग रोज़े रखेंगे, लोग इबादत करेंगे, लोग नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।